चले बेटा सर, अब ये आईजीसीएसई का एक बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, है हम करते हैं। तो सर इसमें सोशी भी बनानी है, इसमें बेटा सोशी बनानी है और एसओएफ भी बनानी है। आ जाए सर, सोशी आपको बना के दी है, आपने सिर्फ और सिर्फ सर वैल्यूज डालनी है। आ जाए, इसमें आपको टोटल भी दिया हुआ है बेटा। इसमें सोशी बनानी क्या है, मजाक ही दिया है इसने, आपको सिर्फ वैल्यूज लेनी है। आ जाए, फाइनेंशियल ईयर ऑफ एबी लिमिटेड एंड 31 मार्च, कंपनी का प्रॉफिट बता दिया बेटा 35,000, और आपको बोल रहा है सेविंग ऑफ चेंज इन इक्विटी को पार्शियली बनाया अकाउंटेंट ने, आपको पूरा करना है। आ जाए सर, सर प्रॉफिट फॉर देयर हमें पता है रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में ऐड होता है, मैं रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में ऐड करूंगा। इसने मुझे टोटल में सारी चीजें दी है, मुझे बस इन 3 खानों में डालनी है और टोटल करना है। तो बेटा 35,000 रिटेन अर्निंग्स में आता है, हमने पढ़ा है। फिर फाइनल डिविडेंड देखो, हम 2018 का काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड जो है सोशी में लास्ट ईयर का आता है, और इंटरिम डिविडेंड जो है वो करंट ईयर का आता है। मैंने आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप देख लो बेटा, फाइनल डिविडेंड इसने 17 का दिया जबकि आप 18 के अकाउंट्स बना रहे हो, और इंटरिम डिविडेंड इसने 18 का ही दिया और आप 18 के ही अकाउंट्स बना रहे हो। तो याद रखना, यहाँ तो इसने दे दिया। अगर किसी सवाल में इसने 2017 का भी फाइनल डिविडेंड दिया है जो कि पेड हुआ है, 2018 का प्रपोज डिविडेंड दिया है फाइनल, तो हम पेड डिविडेंड लेते हैं, यानी पिछले साल वाला। इंटरिम तो करंट ईयर जाएगा लेकिन फाइनल लास्ट ईयर जाएगा। अब आगे चलता है सर। उसके बाद डिविडेंड में पता है रिटेन अर्निंग्स से माइनस होता है बेटा, यहाँ कहीं भी इसका इफेक्ट नहीं आता। इंटरिम डिविडेंड का भी यहाँ कहीं इफेक्ट नहीं आता। जनरल रिजर्व कैसे, तो यहाँ फिर दिया बेटा, हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व में ऐड होता है और रिटेन अर्निंग से लेस होता है बेटा, ये हमने पढ़ा था। इसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर। इस पूरे इस पे टोटल पे जीरो इफेक्ट आएगा। क्यों सर? प्लस 2,000 हो रहा है तो माइनस भी तो 2,000 हो रहा है, तो जीरो इफेक्ट आया। कर ले सर टोटल। सर पहला वाला तो 2 लाख ही आएगा। जनरल रिजर्व हो जाएगा बेटा 16,000। अच्छा, रिटेन अर्निंग्स कर लेते हैं बेटा, रिटेन अर्निंग्स कर लेते हैं बेटा। सर रिटेन अर्निंग्स आ रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 6,000 प्लस 35,000 बेटा, माइनस 10,000 बेटा, माइनस 4,000 बेटा, माइनस 2,000। सर ये आपका आ गया 25,000। टोटल कर लें बेटा, सर ये टोटल आ जाएगा मेरा 241,000 बन गया सर। 6 नंबर मफ्ते के आईजीसीएसई का सवाल है बेटा। कंपनी पे बेटा आप लोग यहाँ से सवाल करें तो ज्यादा बेहतर है, इसी पैटर्न पे आएगा आपके एग्जाम में। मैंने आपसे कहा था ओ लेवल्स के कोर्स में पहले अप्रोप्रिएशन जो है वो कोर्स में था, सोशी आ गया, तो सोशी के ज्यादातर सवाल आईजीसीएसई में ही आपको मिलेंगे। तो आ जाए बेटा, बनाते हैं एसओएफपी। नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं सर। कॉस्ट की हेडिंग, एक्यूमुलेटेड की हेडिंग बेटा, नेट बुक वैल्यू की हेडिंग। आ जाए सर, आए सर, चेक करते हैं। सर सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रीमिसेस एट कॉस्ट 195,000। सर आपने 195 कॉस्ट में ले लिया, प्रीमिसेस क्या बेटा? अगर देखो इन सवालों में आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनवाई, सोशी और एसओएफपी दी है। अब बेटा आपका भी अब एग्जाम जो है, आपका भी जो पूरा पेपर है वो 20-20 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। अब जब 20-20 मार्क्स का हर क्वेश्चन है बेटा, तो वो पूरा पूरा तीनों चीजें नहीं देगा, तोड़ तोड़ के देगा। कोई एक्यूमुलेटेड नहीं है बेटा, 195,000 नेट बुक वैल्यू आ गया। अच्छा, फिर मशीनरी, मशीनरी कितनी है सर? 98,000 मशीनरी की है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है मशीनरी का बेटा? ये देखें, मशीनरी 98,000 यहाँ से उठाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 35,280, 35,280। उसके बाद बेटा तीसरी चीज है ऑफिस इक्विपमेंट, ये देखें 39,500, ऑफिस इक्विपमेंट 39,500 लेस कर दे सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 15,800, 15,800। सर कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाए जल्दी जल्दी से। 98,000 माइनस 35,280, सही आ जाएगा 62,720। और दूसरे वाले का भी कर लेते हैं बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट का 39,500 माइनस 15,800, सर ये आ गया 23,700। कर ले सर तीनों को प्लस। सर 195,000 प्लस 62,720 प्लस 23,700, सही आ गया 281,420। ये आ गया बेटा 281,420। अब करंट एसेट्स बना लेते हैं बेटा, आ जाए चेक करें।
करंट एसेट्स में बेटा सबसे पहले क्या आएगा, देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री सर, आ जाए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है सर, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहा सर, ये रहा 12,120, 12,120 मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आया बेटा। उसके बाद चेक करें ट्रेड रिसीवेबल्स 9,900 है बेटा, और कोई प्रोविजन फॉर बेड डेट नहीं दिया हुआ, आप चेक कर लें। ट्रेड रिसीवेबल्स है 9,900, सर ले लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 9,900, कोई प्रोविजन नहीं है तो मैंने डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखा बेटा, देखो। उसके बाद चेक करो अदर रिसीवेबल्स आ रहा है बेटा 568 का, सर अदर रिसीवेबल्स 568। अच्छा बेटा अब चेक करो बैंक क्या है, देखो बैंक है सर क्रेडिट, सर यहाँ नहीं आएगा बैंक, क्यों सर, क्रेडिट यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी भरती है क्रेडिट होता है ना, तो ये बैंक ओडी है बेटा। अब आपका एग्जामिनर ना आजकल बड़ा नवाब है, आपको बताता नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक है, वो लिखता है आगे डेबिट या क्रेडिट। तो डेबिट मतलब एसेट बेटा, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट अगर कहीं लिखा हुआ होगा आपको फौरन से समझ जाना चाहिए कि ये ओवरड्राफ्ट है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा दूसरा बेटा पेटी कैश, सर ये हम डे बुक्स पढ़ेंगे ना बेटा, जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो हम वहाँ पेटी कैश बताऊंगा कि नॉर्मल कैश अकाउंट जो होता है वो बड़ा कैश होता है कंपनी का, और पेटी कैश छोटा अकाउंट होता है, एसेट होता है बेटा, ये याद रखिएगा। प्लस कर लें सर, सर 12120 प्लस 9,900 प्लस 568 प्लस 200 बेटा, सर ये आ गया 22, सर ये आ गया 22,788, कर लो बेटा प्लस टोटल एसेट्स आ जाएगा, कर लो बेटा प्लस टोटल एसेट्स आ जाएगा प्लस 281,420, सर ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 304,208, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अगर सोशी बनवाई उसमें बड़ी आसानी होगी आपको एसओएफपी बनाने में, क्यों हम जितनी भी चीजें लेते हैं बेटा वो सोशी की सीधी यहाँ लेते हैं इक्विटी में। तो आ जाओ बेटा सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मैं पहले नाम लिख लेता हूँ बेटा, आ जाए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बेटा। अच्छा एक चीज यार यहाँ पे प्रोविजन था जी, ये रहा प्रोविजन बेटा 198, माइनस कर लो यार 9,900 माइनस 198 में यहीं पे ही कर रहा हूँ यार, ठीक है आप लोग भी कर लीजिएगा, अभी मुझे दिखाया इस पर 9,900 माइनस 198 9702 बेटा, तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 12120 प्लस 568 प्लस 200 बेटा 22590 आ रहा है बेटा, ये आ रहा है बेटा 22590, कर ले बेटा इसको प्लस 281,420 में, सर आपकी बैलेंसिंग फिगर 304,010 आई। अब आ जाओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे बात कर लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल फिर जनरल रिजर्व बेटा और फिर रिटेन अर्निंग्स। सर जनरल रिजर्व है 2 लाख, सर सॉरी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 16,000, देख सकते हैं आप लोग, रिटेन अर्निंग्स है 25,000, टोटल आ गया बेटा 2,41,000। नॉन करंट लायबिलिटी ले लेते हैं, आ जाए सर डिबेंचर्स आ रहे हैं, चेक कर ले, ये रहे 4% डिबेंचर्स 30,000 के बेटा, 4% डिबेंचर्स 30,000 के बेटा। और सर करंट लायबिलिटी पे आ जाए, सर सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आ रहा है, चेक कर लो बेटा 10,020 का। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इस केस में बैंक ओडी है बेटा, बैंक ओडी कितना है सर, सर बैंक ओडी है, अच्छा एक और चीज भी आ रही है बेटा इसमें, बैंक लोन भी आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटी में, एक तो डिवेंचर्स आ रहा है बेटा, दूसरा बैंक लोन आ रहा है, लेकिन सर ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी, सर ये जो बैंक लोन है ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगी। इसका रीजन है बेटा, देखो ये जो ब्रैकेट में लिख के देते हैं ना, इससे आपको ये सोचना है कि ये नॉन करंट है या करंट है। 2018 में मेरा पेमेंट लोन की 22 में करनी है, 4 साल बाद करनी है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या पता था वो लायबिलिटी जो विद इन जो आफ्टर 12 मंथ पे करनी है। यहाँ पे देखो बैंक लोन कब रीपे करना है 1 जनवरी 19 को, आज आप मार्च पे करें सर 9 महीने बाद पे करना है, 9 महीने वाली लायबिलिटी नॉन करंट नहीं होती, करंट होती है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेता हूँ, कितना है बेटा 2040 क्रेडिट। उसके बाद बेटा मैं ले लेता हूँ बैंक लोन 20,000। तो बेटा ये जो डेट दी हुई थी ना, मैंने सोल ट्रेडर में भी बताया था, ये डेट शो मारने के लिए नहीं दी हुई, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि करंट लायबिलिटी में लिखना है या नॉन करंट लायबिलिटी में लिखना है। तो आ जाए सर कैलकुलेटर लगाते हैं, 10,020 प्लस
2040 प्लस 20,000 बेटा। तो ये आ गया 32,060, 32,060 आ गया बेटा। कर लें सर प्लस सर 241,000 प्लस 30,000 प्लस 32,060। चले बेटा आगे। इसके अलावा बेटा एक और चीज भी है सर, बैंक लोन के साथ साथ अदर पेबल्स भी है बेटा। हमने हाईलाइट कर लिया था, ये रहा 950 बेटा। ये भी ले लें सर, अदर पेबल इज करंट लायबिलिटी। कितना है सर? 950। कर लो बेटा प्लस 10,020 प्लस 2040 प्लस 20,000 बेटा प्लस 950। सर ये आ गया 33,010। कर लो बेटा प्लस 241,000 प्लस 30,000 प्लस 33,010। ये है आपका बैलेंस हो गया बेटा 30,4010। तो बेटा ये देखें कितना आसान टॉपिक है। एक बार इसको बस ये चेन ऑफ इवेंट्स आपने याद रखना है। मैंने ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको लास्ट क्लास में इसकी एक एंट्री बनवाई। ये चेन ऑफ इवेंट्स करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब एक और सवाल करते हैं बेटा, उसके बाद मैं कुछ सवाल आपको भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए जो आप करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सर एक और सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। मैं आपको आईजीसीएसई के और सवाल भेजूंगा, वो करिएगा, वो अच्छे सवाल है बेटा। ठीक है, आ जाए। सर अब क्या बोलता है देखो, अब बेटा वही आगे आप देखना, आप जरा मैं पढ़ता हूँ पूरा सवाल। सर ये क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन 29 फरवरी 2016, हमारा एंड 2016 का है बेटा। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 28 फरवरी 15 बोल रहा है, एरेंट 16 के और 15 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी सर ये सारे ओपनिंग है, ये सारी ओपनिंग वैल्यूज है। 15 की ओपनिंग है और 16 की क्लोजिंग होंगी। अच्छा, तो बेटा बता दिया ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स और डिवेंचर्स बता दिया। आगे क्या बोलता है, मार्च 1 पे इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 50,000। सर मैंने आपको कुल 4 से 5 एंट्रीज बताई थी, इवेंट्स बताए थे, हर किसी की एंट्री बताई थी, आपको याद होगी। वो सारी एंट्रीज हम अभी करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 28 फरवरी 2015। मैं मई 1 को पेमेंट एक्चुअल में कर रहा हूँ। 2016 का सोशी बनाना है, ये देख लें, रिक्वायरमेंट 2016 की है सोशी की, लेकिन फाइनल डिविडेंड कौन सा पे हो रहा है? देखो 15 का। मैंने आपको बताया भी था कि फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का आता है और इंटरिम डिविडेंड बेटा किसका आता है? प्रीवियस ईयर करंट ईयर का। तो देख लें, इंटरिम डिविडेंड आ गया 2016 का। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया बेटा। एक सेकंड रुको, अब आ गया है बेटा। अब आ गए हैं बेटा, देखें। उसके बाद सर प्रपोज डिविडेंड दिया रहा, देखें प्रपोज करंट ईयर का। सर प्रपोज आज हुआ है, पे आज थोड़ी होगा, पे तो 2017 में होगा। हमने पढ़ा कि फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का जो प्रपोज होता है वो करंट ईयर में पे होगा, और इस दफा जो प्रपोज हुआ है वो अगले साल पे होगा बेटा, तो कभी भी नहीं लूंगा। उसके बाद बेटा रेवेन्यू दे दिया है और दिया बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट। अभी हमने एक सवाल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसने प्रॉफिट, जो आखिर प्रॉफिट होगा वो लेके जाएंगे। अगर इसने बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट दिया होगा तो हम माइनस करेंगे उसमें से डिवेंचर इंटरेस्ट बेटा। तो अब आ जाए जरा। सर मेरा प्रॉफिट कितना है बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट? 19,360 आए बेटा। उसके बाद देखें बेटा, हमें प्रॉफिट चाहिए आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट। हमें दिया हुआ है बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट, यानी इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। सर आ जाए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिया, चेक कर लो डिवेंचर्स कितना था बेटा, 80,000 डिवेंचर्स है, 4% इंटरेस्ट रेट है। तो बेटा माइनस 80,000 का 4%। कैलकुलेटर्स यूज करें बेटा अपने साथ। 80,000 का 4% निकालो बेटा, 80,000 का 4%। सर 3200 आया। कर लें माइनस 19,360। सर मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट 16,160 है। हमेशा याद रखिएगा, सोशी में बेटा फाइनल प्रॉफिट जाता है, आफ्टर इंटरेस्ट माइनस होके जाता है। अगर कभी बिफोर दिया हुआ हो तो आपको आफ्टर निकालना पड़ेगा, ये अगर नहीं भी बोलता तब भी मैं निकालता, क्योंकि सोशी में मुझे आफ्टर इंटरेस्ट लेके जाना होता है। अब आ जाए, अब बेटा ये बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट है, देखें
कैलकुलेट परसेंटेज फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 2015 का 2015 का बोल रहा है फाइनल ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड कर परसेंटेज निकाल के दो। सर अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि डिविडेंड कैसे निकलता है। सर मैंने आपको ये बताया था बेटा, ऑर्डिनरी का डिविडेंड अगर परसेंटेज में गिवन है तो आप अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू रेट करोगे, याद होगा आपको, और अगर पर शेयर रेट होगा तो आप नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट करोगे बेटा। अब यहाँ मुझे डिविडेंड दिया हुआ है, मुझे वर्क बैक करना है बेटा। यहाँ मुझे डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट भी है और डिविडेंड की जो यहाँ से अमाउंट निकलेगी वो भी है, मुझे ये रेट निकालना है, वर्क बैक करना है। देखो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलता है, मैंने आपको सिखाया था बेटा, अमाउंट ऑफ शेयर्स, ये बिल्कुल अलग रिक्वायरमेंट है, आज तक कभी आपके ओ लेवल्स में नहीं आया, इनटू डिविडेंड का परसेंटेज। अब आपके पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड 2015 का बोल रहा है बेटा, 2015 का डिविडेंड कितना था देखें, 8000। मैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड की जगह 8000 लिख दूं। अच्छा अमाउंट ऑफ शेयर्स क्या होगा बेटा, देखो 2015 का डिविडेंड निकालना है। 2015 में अमाउंट 2 लाख थी, 2.5 लाख नहीं थी। इस 50,000 पे डिविडेंड अभी थोड़ी दूंगा, ये तो इशू इस साल की है, पिछले साल का डिविडेंड है ना, ये तो 8000 जो पिछले साल डिक्लेयर किया था देंगे इस दफा। तो डिक्लेयर पिछले साल 8000 2 लाख की बेसिस पे किया होगा, क्योंकि 2 लाख तो पिछले साल के ओपनिंग वैल्यूज हमने भी पढ़ा। तो बेटा मैं अमाउंट ऑफ शेयर्स में लिख देता हूँ 2 लाख इनटू डिविडेंड परसेंटेज। तो डिविडेंड परसेंटेज आ जाएगा बेटा 8000 डिवाइड बाय 2 लाख कर लेता हूँ, और परसेंटेज में आंसर के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूं बेटा। 8000 डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100%। सर 4% आएगा, वर्क बैक करके करना है कर सकते हो। ये देखो 2 लाख अमाउंट थी, उस पर 4% लगाओ तब भी 8000 ही आएगा। तो हम अब वर्क बैक कर रहे हैं बेटा, इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। वैसे हमें परसेंटेज गिवन होता है और हमें बोलता है डिविडेंड की अमाउंट निकालो, यहाँ डिविडेंड की अमाउंट दे रहा है और कह रहा है परसेंटेज निकालो। अब आ जाए आगे अगला पार्ट बेटा। उसके बाद देखना कैलकुलेट द परसेंटेज टोटल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। टोटल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड का मतलब सर फाइनल भी और इंटरिम भी। 2015 का उसने मुझे सिर्फ फाइनल बोला था, देख लो, सिर्फ बोला था फाइनल डिविडेंड निकाल के दो, रेट 2015 का। 2016 में बोल रहा है भाई टोटल ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड निकालो 16 का, यानी इंटरिम भी शामिल होना चाहिए, फाइनल भी शामिल होना चाहिए। अब क्योंकि 2016 का डिविडेंड निकालना है तो 2016 का डिविडेंड 2 लाख की अमाउंट पे तो नहीं निकलेगा, इस दफा 50,000 शेयर और इशू किए। अब 2 मिनट इसको होल्ड कर लेते हैं, जब सोशी बनाऊंगा और क्लियर होगा। सर डेट वाइज चलते हैं, 1 मार्च 2015 बैलेंस बीडी से स्टार्ट करूंगा। सर कितना है, हमने पढ़ा था ये बीडी वैल्यूज गिवन है, ओपनिंग वैल्यूज गिवन है। सर कितना कितना है सर, 80,000, सॉरी 80,000 नहीं 2 लाख सर ऑर्डिनरी शेयर्स। सर जनरल रिजर्व 34,000, सर रिटेन अर्निंग्स 8,000। कर लो बेटा टोटल, 34 प्लस 6 40 42 और 242,000 मेरा टोटल आ गया। अब एक एक इवेंट की एंट्री बनाता हूँ, मैंने आपको उस दिन एंट्री सिखाई थी। इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, सर जब शेयर बेचता हूँ कैश डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। कितने पैसे आए बेटा, 50,000, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। कैश का कॉलम नहीं आ रहा सोशी में, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है बेटा। कैपिटल बढ़ता है सर, ऐड इशू ऑफ शेयर्स, डेट डालना है बेटा, डेट डालना है यार, डेट डालिएगा, डेट के मार्क्स है मार्च 1। कितना बेटा, 50,000। ना जनरल रिजर्व पे कोई फर्क आ रहा है ना रिटेन अर्निंग्स पे, तो टोटल पे भी 50,000 आ जाएगा बेटा। अगली एंट्री सर डिविडेंड की मैंने आपको बताई थी एंट्री, पेड की एंट्री क्या बनती है सर, रिटेन अर्निंग्स डेबिट 8,000, कैश क्रेडिट 8,000। तो सर कैश का तो आ नहीं रहा, रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा। कब दिया है बेटा, मई 1 पे दिया, मई 1 पे फाइनल डिविडेंड पेड, कितना पे किया सर, 8,000। और डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से पे ऑफ करता हूं, मैंने आपको बताया था, दे आर टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद है बेटा नवंबर 1 पे इंटरिम डिविडेंड दे दिया, पे कर दिया, ये भी तो आएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट 6250 बेटा। एग्जाम में एंट्री ना बनाओ चलेगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बना रहा हूँ, आपने एग्जाम में एंट्री नहीं बनानी इसकी, डायरेक्ट सोची बनाना बेटा। इंटरिम डिविडेंड पेड, सर कितना पे किया, 6250, आ जाए माइनस कर लेते हैं सर। उसके बाद बेटा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आ जाए सर। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, मैंने आपको क्या कहा था, कंपनी हर साल प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकालती है और रिजर्व में डालती है। तो इसकी एंट्री क्या बनाती है, रिटेन अर्निंग डेबिट, क्योंकि कम हो रहा है बेटा, पैसे निकल रहे हैं उसके अंदर से, और जनरल रिजर्व में पैसे आ रहे हैं। रिजर्व मैंने आपसे कहा था कैपिटल की तरह होता है, बढ़ेगा तो
क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। तो आप चेक करो बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ February 29 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, देख लें, तो 6000 ऐड करूंगा। रिटेन अर्निंग में डेबिट हो रहा है तो 6000 माइनस करूंगा, टोटल पे 0 का इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद बेटा आखिर में प्रॉफिट डालूंगा। प्रॉफिट हमेशा साल के आखिरी दिन निकलता है, याद रखिएगा। साल का आखिरी दिन क्या है सर? 29 फेब। डाल दें बेटा 29 फेब 2016। लेकिन प्रॉफिट कौन सा लेता हूँ? आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट सर कितना निकाला था अभी देख लें, 16160 बेटा, कर लें सर 16160। अब बेटा इसको टोटल कर लो। सर ये 2.5 लाख आ गया, सर ये 40,000 आ गया। रिटेन अर्निंग्स का टोटल कर लेते हैं बेटा, आ जाए सर। 8,000 माइनस 8,000 माइनस 6250 माइनस 6,000 बेटा प्लस 16,160। सर 3910 रिटेन अर्निंग्स आ गया। टोटल कर लें बेटा, सर ये टोटल आ गया 293910। देखें एंट्रीज बनाई कितना आसानी से हो गया। अब ये डिविडेंड का रेट देखो बेटा, जो मैं कह रहा था आपको। सर 2015 में मेरा अमाउंट 2 लाख था, तो मैंने 2 लाख पे डिविडेंड का परसेंटेज निकाला था। देखें अब 2016 का डिविडेंड निकालना है बेटा परसेंटेज, और परसेंटेज से फाइनल का नहीं, टोटल बोल रहा है, इंटरिम भी और फाइनल भी। लेकिन अब जो मैं अमाउंट पिक करूंगा वो 2.5 लाख पिक करूंगा। क्यों सर? ये कौन सी डेट की अमाउंट है? शेयर्स की 29 फेब 2016 की बैलेंस शीट है बेटा ये। तो अब तो क्योंकि मुझे 2016 का डिविडेंड का रेट निकालना है बेटा, तो मैं अमाउंट ऑफ शेयर्स भी 2016 की लूंगा। तो फॉर्मूला तो वही है सर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलता है? अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड रेट। अमाउंट ऑफ शेयर्स 2.5 लाख लूंगा बेटा अब 2016 की, क्योंकि इस दफा शेयर इशू किए हैं। डिविडेंड रेट मुझे पता नहीं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या लूंगा? 2016 का टोटल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी इंटरिम प्लस फाइनल, सॉरी इंटरिम प्लस फाइनल। इंटरिम 8,000 है, फाइनल 6,250 है। 8,000 बल्कि 8,000, एक सेकंड, सॉरी 2016 का लेना है ना बेटा। 2016 का इंटरिम डिविडेंड है 6,250 और प्रोपोज फाइनल डिविडेंड 2016 का है बेटा 5,000। तो 6,250 प्लस 5,000, सर ये 11,250 आ गया, इज इक्वल टू 2.5 लाख इनटू डिविडेंड रेट। सर निकालना है डिविडेंड रेट, स्मूथली निकल जाएगा। डिविडेंड रेट इज इक्वल टू मैथ से बेटा, तो 11,250 डिवाइड बाय 2.5 लाख, परसेंटेज के लिए 100 कर दो बेटा, रेट आ जाएगा आपके पास। तो 11,250 डिवाइड बाय 2.5 लाख इनटू 100%। सर आपका डिविडेंड का रेट आ गया 4.5%। बेटा दिस इज एंड ऑफ कंपनी की प्रैक्टिस। मैंने आपको कोई 4-5 सवाल करवा दिए। अब आप, और मैं एक्स्ट्रा सवाल बेटा आपको भेजूंगा ग्रुप पे, वो आप कर लीजिएगा। फिर अगर किसी को आंसर्स चाहिए होंगे मैं आंसर्स दे दूंगा, मेरे पास सॉल्व किए हैं। मैंने अपनी जो दूसरी जगह पे फिजिकल क्लास लेता हूँ बेटा, दूसरे सेंटर पे, तो वहाँ मैंने इनको करवाया था कंपनी क्लास में, तो मैं उनके सोल्यूशन आपको भेज सकता हूँ, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दिस एंड्स कंपनी हियर बेटा। कल से इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अल्लाह हाफिज।